मछली चोर चुड़ैल। गोलकपुर गांव के पास बसा एक बड़ा तालाब, जहां बरसों से इंसान तो क्या किसी परिंदे ने भी पर नहीं मारा था। गांव वालों का कहना था कि ये तालाब एक भूतिया तालाब है। ये तालाब एक चुड़ैल का तालाब है। जो भी इंसान इस तालाब के पास जाता था वो वापस लौट कर नहीं आता था। गोलकपुर गांव वाले उस तालाब के पास जाने से बहुत डरते थे। उसी गांव में रहने वाला एक गरीब जग्गू, जो काफी दिनों से बेरोजगारी से परेशान, गांव में काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था, पर उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते जग्गू और उसकी पत्नी विमला और बेटी पायल परेशान रहते थे। एक दिन सवेरे, जी अब तो घर का राशन भी खत्म हो चुका है, अब हम क्या खाएंगे, कैसे होगा अब अपना गुजारा। क्या करूं विमला, मैं जिस कारखाने में मजदूरी करता था वो कारखाना हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं रोज गांव में काम की तलाश में घूम रहा हूँ, पर अपना ये गांव इतना छोटा है ना कि यहाँ कोई काम ही नहीं है करने को। पिताजी, कोई तो ऐसा काम होगा जो आप कर सकते हो। बिटिया, अपने इस गांव में कोई काम नहीं है करने को। बेरोजगार होने से जग्गू बेहद परेशान हो जाता है। तभी जग्गू गांव के एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी एक शहरी आदमी बंसी जग्गू के पास आता है। सुनो भाई, क्या तुम इस गांव में किसी मछुआरे को जानते हो जो किसी तालाब से मछलियां पकड़ने का काम करता हो? साहब, इस गांव में तो क्या, आपको आसपास के पूरे 40 गांव में एक भी मछुआरा नहीं मिलेगा। क्यों? इस गांव के पास तो कितना बड़ा तालाब है और यहाँ के इलाकों में एक भी मछुआरा नहीं है, ऐसा क्यों? तभी जग्गू बंसी को उस तालाब और चुड़ैल के बारे में बताता है। क्या तुम गांव के लोग भी ना, तुम अंधविश्वास वाली बातों पर बड़ी जल्दी यकीन कर लेते हो। अरे भूत प्रेत चुड़ैल ये कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। साहब, मैं भी इन सब बातों को नहीं मानता, अब गांव वाले कहते हैं तो मानना पड़ता है। अच्छा सुनो, मुझे ना रोज की हजारों की तादाद में मछलियों की आवश्यकता है। क्या ऐसा कोई है जो मुझे रोज के कई सारी मछलियां लाकर देगा? मैं उसके बदले में उसे मुंह मांगी रकम दूंगा। मेरा शहर में एक बहुत बड़ा मछली का कारोबार है। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है। मुंह मांगी कीमत, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। जग्गू, तुझे अपनी गरीबी दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इस काम के लिए तू ही हाँ कह दे। वैसे भी मछलियां पकड़ना कौन सा कठिन काम है? साहब, मैं आपको लाकर दूंगा मछलियां। अच्छा ठीक है, मैं कल सवेरे तुम्हारे घर आकर मछलियां लेकर जाऊंगा। ये रहा एडवांस में 5,000 रुपए। जग्गू बंसी को अपने घर का पता बताकर पैसे लेकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताता है। विमला, अब बहुत जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। चलो, मैं पास वाले तालाब पर मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। क्या? पास वाले तालाब पर? नहीं जी, आप वहाँ नहीं जाएंगे। आपको पता है ना वो एक भूतिया तालाब है, वहाँ कोई नहीं जाता। नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगे। अरे विमला, तुम भी कहाँ गांव वालों की अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन कर रही हो? अरे ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब लोगों को डराने वाली बातें हैं। अरे जरा दिमाग से सोच विमला, ऐसा सुनहरा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा आने वाला है। हाँ। जग्गू का तो लालच जाग ही चुका था, अब वो अपनी पत्नी के मन में भी लालच जगा देता है। तभी जग्गू बाहर आता है तो उसे उसके 4 दोस्त माधव, हरिया, रतन, धनिया मिलते हैं, जो उसी गांव के थे। तभी जग्गू उन्हें मछली पकड़ने और उस शहरी आदमी बंशी की सारी बात बताता है। ये सुनकर चारों बड़े खुश हो जाते हैं। वो चारों भी लालची थे। अरे वाह, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, हम भी चलते हैं जग्गू भाई मछलियां पकड़ने। हाँ भाई, हमारी तो लॉटरी लग गई, अब चलो जल्दी, नहीं तो रात हो जाएगी। अब पांचों गांव के पास उस बड़े से भयानक भूतिया तालाब पर आते हैं, जहां चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उस तालाब की एक भयानक चुड़ैल उन पांचों को आता देखती है। ये इंसान कौन है और इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब के करीब आने की? कहीं ये मेरी मछलियों को पकड़ने के लिए तो नहीं आ रहे हैं? ये चुड़ैल सालों से इसी तालाब के पास मछलियों की रक्षा करते आ रही थी। कोई भी इंसान अगर इस तालाब की मछलियों को हानि पहुंचाता था तो वो चुड़ैल उसे जिंदा नहीं छोड़ती थी। तभी पांचों मिलकर उस तालाब के किनारे मछली पकड़ने बैठ जाते हैं।
थोड़े समय बाद पांचों कई सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और उन मछलियों को अपने पीछे एक प्लास्टिक के कैरेट में रखते हैं और फिर से मछलियां पकड़ने बैठ जाते हैं। वाह, इस तालाब पर तो काफी सारी मछलियां हैं। आज तो अच्छे पैसे मिलने वाले हैं हमें। पांचों मछलियां पकड़ने बैठे थे, तभी उनके पीछे वही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। ये पांचों मेरे तालाब से मेरी मछलियां पकड़ रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत। तभी चुड़ैल चुपके से उस कैरेट से सारी मछलियां निकालती है और वापस तालाब में ले जाकर डाल देती है। उन पांचों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ती नहीं। इसी तरह शाम तक वो जितनी भी मछलियां पकड़ते हैं, चुड़ैल उनकी पकड़ी सारी मछलियां चुराकर वापस दरिया में डालती जाती है। शाम का समय, अंधेरा होने को आया था। तभी पांचों जैसे ही अपने कैरेट में देखते हैं तो उसमें केवल 2 ही मछलियां थी। अरे ये क्या, हमने तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी थी, पर इस कैरेट में तो केवल 2 ही मछलियां हैं। बाकी की सारी मछलियां कहां चली गई? लगता है हमारी सारी मछलियां कैरेट से निकलकर उछलते हुए वापस तालाब में चली गई। कितनी मेहनत से हमने मछलियां पकड़ी थी और देखो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। चलो भाई, अब अपने घर चलते हैं। जग्गू, माधव, हरिया, धनिया वहां से जाने लगते हैं, पर रतन वहीं तालाब पर बैठा रहा। चल रतन, अब कल आकर पकड़ेंगे मछलियां। नहीं, मैं तो आज ही पकड़ूंगा मछलियां, मुझे पैसे कमाने हैं। तुम लोग जाओ, मैं कुछ मछलियां पकड़ कर आता हूँ। भाई पागल मत बन, ये तालाब बड़ा ही खतरनाक तालाब है। चल भाई घर चल, हम कल आकर पकड़ेंगे मछलियां। माधव और सब रतन को चलने को बहुत कहते हैं, पर रतन उनकी एक नहीं सुनता और वो वहीं तालाब के पास बैठकर मछलियां पकड़ने बैठ जाता है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ रतन, चल रहा है साथ में या नहीं? चल भाई माधव, ये रतन के दिमाग में ना लालच जाग चुका है, ये नहीं सुनने वाला हमारी। चारों वहां से चले जाते हैं। रात का समय, चारों ओर खौफनाक अंधेरा छा चुका था। तभी रतन टॉर्च ऑन करके वहीं तालाब के पास बैठ जाता है। बस अब जल्द से जल्द कई सारी मछलियां आ जाएं मेरे हाथ, ताकि मेरे पास भी पैसा आ जाए। तभी रतन के हाथ में एक बड़ी सी मछली आती है। रतन उस मछली को छड़ी से निकालकर जैसे ही कैरेट में रखने लगता है। अगर मैंने इस मछली को कैरेट में ऐसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मछली भी बाकी मछलियों की तरह कूद कर दरिया में चली जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इस मछली को जान से मार देता हूँ, उसके बाद तो ये कहीं नहीं जा पाएगी। तभी रतन एक वस्तु से उस मछली को जान से मार देता है। उस मछली का खून देखकर वही भयानक चुड़ैल रतन के सामने प्रकट हो जाती है। उस चुड़ैल को देखकर रतन के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, तुम लोग सवेरे से यहाँ मछली पकड़ रहे थे तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया कि जाने दो, अगर मैं तुम्हारी मछली चुराऊंगी तो तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। पर तुम इतने ढीठ इंसान हो कि तुम अभी तक मेरे तालाब से मेरी मछलियाँ पकड़ते बैठे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मछली को जान से मारने की? अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चुड़ैल को देखकर और उसकी बातें सुनकर रतन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल माधव को जान से मार देती है। मैं बेवजह कभी किसी को नहीं मारती, पर इस इंसान ने मेरी मछली को चोट पहुंचाकर अच्छा नहीं किया। मैं सालों से अपने इस तालाब और इसके अंदर की मछलियों की रक्षा करती आ रही हूँ, और इस आदमी ने मेरी मछली को इतनी बेरहमी से मार दिया था। अब इस आदमी को मेरी मछलियाँ खाएंगी। तालाब की मछलियों को कोई भी नुकसान पहुंचाए, ये चुड़ैल कभी बर्दाश्त नहीं करती। तभी चुड़ैल रतन की लाश को लेकर तालाब के अंदर चली जाती है। अगले दिन सवेरे जग्गू, माधव, हरिया, धनिया चारों वापस उसी तालाब के पास आते हैं और वहाँ मछली पकड़ने बैठ जाते हैं। लगता है कल रात रतन ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी तालाब से, उसे तो अच्छे खासे पैसे भी मिल गए होंगे मछलियों के। सही कह रहे हो जग्गू भाई, वो रतन है ही एक नंबर का धोखेबाज। सारी मछलियां पकड़कर वो अकेला ही चला गया होगा। कोई नहीं, आज हम अच्छे से मछली पकड़ते हैं और इस बार मछलियों पर अच्छे से ध्यान रखते हैं। चारों मिलकर मछलियां पकड़ने बैठ जाते हैं। थोड़े समय बाद विमला ने मुझे सब्जी लाने को कहा था। माधव, हरिया, तुम लोग पकड़ो मछलियां, मैं जरा घर पर सब्जी देकर आता हूँ। इतना कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। माधव, हरिया, धनिया तीनों वहीं दरिया पर बैठे मछली पकड़ रहे थे। तभी माधव के हाथ में एक मछली आती है। गल की वजह से उस मछली का खून बह रहा था। तभी सामने तालाब में माधव, हरिया, धनिया को रतन की लाश पानी में तैरती दिखाई देती है। ये देखकर धनिया, माधव, हरिया के होश उड़ जाते हैं। तभी उनके सामने वही भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। अरे बाप रे बाप,
ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। तीनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं तभी वो चुड़ैल उन तीनों को भी पकड़ लेती है और उन्हें भी मारकर उनका खून पीने लगती है। वाह, ये इंसानी खून तो बड़ा ही मजेदार होता है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इंसान का खून पीने में इतना स्वादिष्ट होता है। उतने में जग्गू वहां आ जाता है और वो चुड़ैल और धनिया, माधव, हरिया की लाश को देख लेता है। तभी वो चुड़ैल तीनों की लाश को लेकर दरिया के अंदर चली जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, ये चुड़ैल ने मेरे साथियों को जान से मार दिया। कहीं ये चुड़ैल मुझे भी न मार दे। भाग यहाँ से जग्गू। जग्गू दौड़ता हुआ गांव में आता है और सारे गांव वालों को उस चुड़ैल की बात बताता है, जिसके बाद पुलिस उस तालाब के सारे एरिया को हमेशा के लिए सील कर देती है। जिसके बाद वहां जाना इंसानों के लिए मना हो चुका था और कानून वहां जाने के लिए हमेशा के लिए पाबंदी लगा देता है। इसी तरह जग्गू की जान बच गई और वो तालाब अब हमेशा के लिए सील हो गया।